बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेज पास ड्यू डेट यानी आज करंट डेट को अगर कोई अमाउंट हमें रिसीव करना है और उसके लेकिन किसी भी वजह से वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई और उसके कितने दिन बाद वो पेमेंट हमें रिसीव हुई है, अब उस पर चार्ज लगाना है हमें या पेनल्टी लगानी है या फ़ाइन वगैरह लगाना है, तो अंडर 10 डेज़, अंडर 30 डेज़, अंडर 60 ये रूल हम खुद बनाएंगे। मैं सिर्फ इसमें तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम उन डेट को हाईलाइट कर सकते हैं जो डेज पास ड्यू डेट हो चुके हैं, यानी जितने दिन डेट से हो चुके हैं आगे। तो वो कैलकुलेशन आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाएंगे यहाँ पर पेमेंट ड्यू डेट, अमाउंट और लेट पेमेंट। डेट इंटर की हुई है यहाँ पे मैंने कुछ, और इनका अमाउंट, आप पेमेंट लेट देखने के लिए कितने दिन लेट है तो यहाँ पर डेज डिफाइन हो जाए, अंडर 30 डेज, अंडर 60 डेज। तो इसके लिए हम फर्स्ट आ जाएंगे लेट पेमेंट के कॉलम में, इक्वल IFS इफ्स ब्रैकेट ओपन अमाउंट, या इस तरह हम लगा लेंगे इक्वल इफ्स ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस पेमेंट ड्यू डेट कॉमा, या कॉमा से पहले कर लें लेस देन 30 यानी 30 डेज के अंदर अंदर है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंडर 30 डेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा। इफ़ फॉर्मूला पहले भी मैंने डिफ़ाइन किया है अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे, फर्स्ट जिस वीडियो को देख रहे हैं उनको फिर बता देता हूँ। इफ्स में हम सिंगल सिर्फ इफ्स लगाएंगे, बाकी सारी कंडीशन हम लॉजिकल एक के बाद एक दे सकते हैं। जैसे हम नेस्टेड एक के बाद एक इफ़ लगाते हैं, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने एक कंडीशन सेट कर दी वैल्यू ऑफ ट्रू तो लॉजिकल टैक्स सेकेंड आ गया यहाँ पर। अगेन पेमेंट ड्यू डेट सेल, और या तो टुडे फार्मूला ही रिपीट कर लें, इक्वल कॉमा के बाद टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस इस सेल में पेमेंट ड्यू, और इसको हम कर देंगे लेस देन है अगर 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंडर 60 डेज, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ये दो कंडीशन है सेम। इसी को अगर हम फार्मूला बारे में देखें फर्स्ट हमने ये लगाई, फिर कॉमा के बाद सेकंड कंडीशन, और इसी तरह 3 लगानी है अंडर 90, अंडर जितने भी डेज देखने हैं उस हिसाब से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट की एक कंडीशन, कंट्रोल C, डेज के बाद कॉमा लगाएं और कंट्रोल V पेस्ट। फार्मूला वही आएगा, सिर्फ डेज चेंज कर दें। 60 की जगह मैं कर रहा हूँ 90, और यहाँ पर आ जाएगा 90 डेज। अंडर 19 डेज़ के बाद एक और कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, कंट्रोल V, और इस दफ़ा कर देंगे ये 365 ईयरली, यानी अगर है तो अंडर 365 लिखा हुआ प्रिंट हो जाए 365, और सिंपल यहाँ एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि एक ही इफ़ कंडीशन है IFX जो हमने इफ़ कंडीशन लगाई है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर अभी टुडे करंट डेट उस डेट के हिसाब से ये 3 मंथ की है 25, तो ये अंडर 30 डेज़ में आ रही है। अब ये तो हमारे पास अंडर 30 डेज़, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर अंदर लिखी है तो ये अमाउंट आ गया, ये डेज़ आ गए। इसको हम ड्रैग करके नीचे ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक एंट्री होगी पेमेंट ड्यू डेट की तो अमाउंट के साथ साथ उनके डेज़ लिखे हुए आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हमें ये भी जानना है कि कितने दिन हो चुके हैं इनकी जो पेमेंट ड्यू डेट थी उसके ऊपर। अंडर 30 डेज़ में तो है नहीं, 20 है, 10 है, उसके हिसाब से भी बाज़ दफ़ा अगर चार्जेस लगाने पड़ते हैं हमें या
फ़ाइन लगाना पड़ता है। तो कितने दिन पे क्या फ़ाइन लगेगा उसके लिए दिन जानना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक कॉलम और बना लेते हैं, डेज पास ड्यू डेट। और इसके लिए सिंपल इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फर्स्ट डेट सेल, इस पे क्लिक। पेमेंट ड्यू डेट हेडिंग चेंज हो गई थी, इसको सही किया। और अब यहाँ पर डेट जो है ये नंबर्स में चाहिए हमें आंसर। टुडे करंट डेट सिस्टम से कैलकुलेट के लिए था, माइनस कर दिया पेमेंट ड्यू डेट। और इंटर पे ये डेट में आंसर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक। और डेट कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सिलेक्ट होगी, तो यहाँ से आके जर्नल सेलेक्ट कर लें और ड्रैग कर दें। तो जितने दिन होंगे उस हिसाब से यहाँ दिन आ जाएंगे लिखे हुए अंडर 19 डेज। अब जैसे मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे 2019। अब एक चीज़ और देख लें, फार्मूला जो हमने लास्ट एंड किया था उसमें हमने लेस देन 365 रखा था अंडर 365 डेज। तो एरर किस वजह से आ रहा है, ये डेज 365 से ज़्यादा है। तो लाजमी जो आखिरी कंडीशन हम फॉल्स देते हैं, जो लेस देन चल रही है वो तो है, उसके बाद जो आखिरी कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन होगी। तो इसके लिए वो हमने नहीं बनाई, इसलिए एरर आ रहा है। तो एडिट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C कॉपी और डेज के बाद कॉमा कंट्रोल V पेस्ट। यहाँ से फार्मूला बार को इंक्रीज़ कर लें और यहाँ से 365 ग्रेटर अगर ज़्यादा होते हैं या बराबर, यहाँ पे हमने एडिट कर लिया और इस वाली कंडीशन को दे देंगे ओवर। बस सिंपल ओवर दे देंगे यहाँ पर। अब अगर 55 ज़्यादा होगी तो यहाँ पर देखें ये एडिट होकर हमें बता रहा है। तो ये चेंजेस करनी है फर्स्ट सेल में और फिर इसको दोबारा से नीचे ड्रैग कर देंगे। मैंने डायरेक्ट इस सेल में ये चेंजेस करी है। यहाँ लेस देन 65 तो अंडर 365 डेज प्रिंट लिखा हुआ आएगा, और टुडे अगर ग्रेटर देन 365 है तो ओवर 365 डेज। ये देखें इस तरह से ये काम करेगा फार्मूला। तो कौन सी डेट ड्यू डेट थी, उसके बाद कितने दिन बाद पेमेंट आई, किस कैटेगरी में आई, और फिर उसके कितने दिन हो चुके हैं अभी अंडर प्रोसेस, तो वो भी हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, प्रैक्टिस करें इसकी। कोई बात क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फर्स्ट जो इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।